बालाघाट नगरपालिका की पूर्व अध्यक्ष अनुभा मुंजारे के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से लगातार बालाघाट नगर के विभिन्न वार्डों में अनुभा समर्थकों के द्वारा उनका सम्मान और स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में 3 जून की देर शाम नगर के वार्ड क्रमांक 4 कन्हार टोला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वार्डवासी और कांग्रेस जन मौजूद रहे। जहां अपने उद्बोधन के दौरान अनुभा मुंजारे ने कहा कि मैं नहीं कह रही हूं कि मैं कांग्रेस की उम्मीदवार हूं, लेकिन अगर कांग्रेस नेता मुझे इस योग्य और काबिल समझते हैं कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं, तो ही मैं चुनाव लड़ूंगी। आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, कांग्रेस नेत्री अनुभा मुंजारे, पूर्व पार्षद साबिर मंसूरी, अतहर अब्बास अली, अभिषेक शुक्ला, कपिल बर्वे, उषा मिश्रा, रज्जाक खान, शकील मिर्जा, मरठे जी, नानू नागेश्वर, कल्लू भाई मिस्त्री, जिशान खान, नौशाद खान सहित अन्य वार्डवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेत्री अनुभा मुंजारे ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान की भाजपा सरकार चुनी हुई सरकार नहीं है, ये लोग सत्ता में जबरदस्ती काबिज हुए हैं। कांग्रेस ने इस बार बीड़ा उठाया है कि हमें सत्ता में वापसी करनी है और कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं को पुनः वापस लाना है और सड़क से लेकर सदन तक एक मजबूत नेतृत्व चुनकर आए, इसके लिए हम सभी को कार्य करना है। शिवराज सिंह चौहान जी बैठे हैं, ये जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार हम नहीं कह सकते। सत्ता में जबरदस्ती काबिज हुए हैं ये लोग, जबरदस्ती माननीय कमलनाथ जी की सरकार गिरा के सत्ता में बैठ गए, तो ये कोई लोकतंत्र नहीं होता, ये लोकतंत्र के अच्छे लक्षण नहीं है, ये आप जानते हैं। तो अब ये बात आई कि माननीय कमलनाथ जी ने अब इस बार बीड़ा उठाया है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से कोसों दूर रखना है और सत्ता में वापसी करना है, और जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो उन्होंने लागू की थी माननीय कमलनाथ जी ने, उन योजनाओं को फिर से मजबूती के साथ लाना है और जनता के हित में कार्य करना है। नेता इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज है कि हम मेहनत करें और सड़क से लेके सदन तक आवाज उठाने के लिए मजबूत नेतृत्व आए सामने चुन के इस दिशा में हम सबको कार्य करना है। वहीं उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि मैं नहीं कह रही हूं कि मैं कांग्रेस की उम्मीदवार हूं, लेकिन अगर कांग्रेसी नेता मुझे इस योग्य और काबिल समझते हैं और बड़े नेताओं का आशीर्वाद रहता है तो मैं चुनाव लड़ूंगी। मैंने दावा नहीं किया है कि मुझे टिकट चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई उम्मीदवार हूँ या मैं चुनाव में खड़ी हूँ। अब मैं एक पार्टी की इससे जुड़ी हूँ, आप जानते हैं राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इस पार्टी से अगर राजा भाई हमारे बैठे हैं, आप जानते हैं कांग्रेस के पुराने नेता हैं, अध्यक्ष हैं भी कार्यकारी, तो अगर मुझे मेरे नेता इस योग्य समझते हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर मेरे बड़े नेता मुझे इस योग्य समझते हैं, इस काबिल समझते हैं कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं, और अगर उनका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं लड़ूंगी। मैंने दावा नहीं किया है कि मुझे खड़े होना है, मुझे टिकट चाहिए, ये बात नहीं है हमारी। माननीय कमलनाथ जी ने 1 साल से प्रयास किया और इस प्रयास में बहुत बड़ा योगदान रहा है लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र की हमारी विधायिका, हम सबकी लाडली बेटी सुश्री हिना कावरे जी का। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी ने पूरी युवा टीम को बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा धर्मनिरपेक्षता की बात की है, सबको लेकर चलने का प्रयास कांग्रेस ने किया है। आज जिस तरह का माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है, जिससे ये दिख रहा है निश्चित तौर पर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। जिस तरह से भाजपा ने प्रदेश की जनता को छलने का कार्य किया है, जनता इसे अब समझ चुकी है। को पूरी युवा टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज अनुभा मुंजारे जी के स्वागत कार्यक्रम में मुझे भी आपने यहां पर आमंत्रित किया। कांग्रेस ने हमेशा धर्मनिरपेक्षता को बल दिया है, कांग्रेस ने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की, जाति की राजनीति की, सबको लेकर चलने का प्रयास हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथियों, जिस तरह का माहौल आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में है, हम देख रहे हैं कि आगामी सरकार जो है निश्चित रूप से कांग्रेस की बनने वाली है, क्योंकि इन्होंने जितना छला है पूरे प्रदेश को, इस बात को हमारे प्रदेश की जनता अब जान चुकी है। बस अब साथ चाहिए आपका। जिस तरह से आप जानते हैं कि बहुत ही कम समय बचा है आगामी चुनाव को, तो आप लोगों की ताकत पूरी कांग्रेस को चाहिए। यही निवेदन करने हम आप लोगों के बीच में आए हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं
कि आज अनुभव मुंजारे जी जब से कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की है, निश्चित रूप से पूरे बालाघाट जिले में एक हर्ष की लहर देखने को मिल रही है। आज कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो भी भाभी के कांग्रेस में आने से काफ़ी उत्साहित है और हम सभी इस बात को जानते हैं कि काफ़ी वर्षों से यह प्रयास चल रहा था। हमारे मध्य प्रदेश के दोनों ही दिग्गज नेता माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, वो दोनों ही व्यक्तिगत रूप से यह चाहते थे कि आदरणीय अनुभव मुंजारे जी, आदरणीय कंकर मुंजारे जी भी कांग्रेस की सदस्यता लें, जिससे कि निश्चित रूप से कांग्रेस की जो ताकत है और मजबूती बढ़े। और हम सब इस बात को भी भली भांति जानते हैं कि जब जब बालाघाट में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है, कांग्रेस लड़ी है, अनुभव भाभी लड़ी है, कांग्रेस लड़ी है, कंकर भैया लड़े हैं और भाजपा लड़ी है, तो इसमें जो है अप्रत्यक्ष रूप से फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है।